अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज कुछ आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, मैं पहले उसका जवाब दे दूं और उसके बाद जो है ये जो यूके और फ्रांस की जो डील हुई थी कि जी के वन इन वन आउट, हम जो है आप के जो भी शख्स जो है इलीगल यूके में एंटर होगा उसको डिपोर्ट करेंगे। और जिसकी पहली फ़्लाइट जो थी वो हो गई यस्टरडे, लेकिन उसके साथ ही जो है वो क्या हुआ और नए लोग जो हैं 1000 बंदा नवा वड़ा आया इस कंट्री के विच। कल उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों के जवाब जो है मैं टिक कर दूं ताकि पता लगे मैंने जवाब दे दिया। ये किसी का है जी कि एक्चुअली माय हस्बैंड इज़ लिविंग इन यूके, ही हैड अ कॉज बिफोर 22 और ये कोड और बाकी चीज़ें लिखी हैं। And applied for his visa 21st July, but it was rejected. His second application was submitted on 16th September. Since his current application date is now 16th September, can he still bring his spouse? बिल्कुल नहीं मैं कुछ कह सकता। उसकी वजह क्या है कि क्या उनका कॉस्ट के ऊपर, जैसे आपने मेंशन किया, प्रीवियसली रिफ्यूज़ था, फिर क्या उसी कंपनी का था, उसके क्या मामलात हैं, और उसके बाद वो अभी जो एप्लीकेशन पेंडिंग है उनकी अभी तक जवाब भी नहीं आया। पहले उनका वीज़ा आप आ लेने दीजिए, जब उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर तो आपका कोई वकील होगा उनसे डिस्कस कीजिएगा कि इनके कोड और इनकी सिचुएशन की क्या सिचुएशन है। और अगर आपका वकील ना हुआ तो फिर किसी भी लॉयर से जो है, मेरे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, किसी से भी एडवाइस लीजिएगा, फिर अपना कॉस्ट दिखा के, उनका वीज़ा दिखा के, फिर आप फर्दर देखिएगा कि क्या वो अपने डिपेंडेंट ला सकते हैं कि नहीं। ये है जी कि सर मैंने 1 मंथ पहले किया है जी, MRG किया था, मैरिज MRG, अच्छा ये शॉर्ट आ गया मैरिज, हाँ, किया था और मुझे आज रिफ्यूज़ल आ गई है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप ज़ाहिर है डांस तो कर नहीं सकते, परेशान ही होंगे ना आप अपनी रिफ्यूज़ल किसी को दिखा के उस रिफ्यूज़ल के ऊपर जो है आप लीगल एडवाइस लीजिए कि रिफ्यूज़ल आपको क्यों आई है, उसकी रीज़न्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर यहाँ प्रॉपर्टी लेना चाहें तो उस पे हमें कौन सा वीज़ा मिलेगा? काइंडली रिप्लाई। प्रॉपर्टी लेने से जो है यूके में कोई वीज़ा नहीं मिलता। अगर प्रॉपर्टी लेने से वीज़ा मिलता हो तो जो इंडिया के, पाकिस्तान के, बाकी और कंट्रीज़ के जो जितने करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियां उनकी हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर वीज़ा ले लें। प्रॉपर्टी की बेस पे वीज़ा नहीं होता। वीज़े की डिफरेंट शक्लें होती हैं। कोई स्टूडेंट वीज़ा पे स्टूडेंट आके वीज़ा लेता है, कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा आके लेता है, किसी के कोई और मैरिज पे लेता है, किसी के कोई और सर्कमस्टांसिस हैं, जैसे क्रिएटिव फाउंडर वीज़ा है, इनोवेटर वीज़ा है, या बाकी डिफरेंट वीज़े हैं। बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि प्रॉपर्टी के ऊपर यूके वीज़ा नहीं देता, बाकी और यूरोपियन या बाकी और कंट्रीज़ जो देते हैं उसकी मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है जी। एंड सर आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, मगर एक बात जो हम जैसों के साथ होती है, जिनका वीज़ा रिवोक हो जाता है, हो गया है, उनके लोग हर तरफ से कहते हैं कि जिसका कोई मौका मिलता है उनको नोचते हैं, चाहे वो केयर होम वाले हों या लॉ एसोसिएट्स हों। हमारे साथ इंसाफ कभी होता नहीं है। मुझे बताएं अब हम किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें? किसी पे भी भरोसा ना करें, ठीक है। इसमें यह कहना कि जी कि हम किस पे भरोसा करें या ना करें, ये बड़ा अजीब सा फजूल सी बात होती है। किसी पे भरोसा नहीं करते, हमेशा अपना काम लीगल तरीके से करते हैं। अगर कोई शख्स जो है पैसे दे के वीज़ा ख़रीद रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी मैं जो है अगले पे भरोसा करूं, तो उससे बड़ा जाहल आदमी जो है वो मेरी नज़र में कोई नहीं है। जब तक वो कहते हैं ना, लालची ज़िंदा है, धोखेबाज जो है वो भूखा नहीं मरता। अब आप के अंदर लालच है वीज़ा ख़रीदने की, अगला बंदा धोखा दे रहा है, तो इसमें भरोसे का कहाँ पे ताल्लुक़ आया? भरोसा कहीं नहीं होता। चाहे कोई वकील है, चाहे कोई अकाउंटेंट है, चाहे कोई जो है कंपनी वाला है, इसमें भरोसे का क्या कंसेप्ट रह जाता है जी? कोई इसमें भरोसे की तो कोई बात ही नहीं है। मैं अगर वकील हूँ, मेरे पास अगर कोई आएगा, वो अपनी कंसल्टेशन फ़ीस देता है, वो फ़ीस देता है कंसल्टेशन की, और वो वहाँ से एडवाइस लेता है। अगर कोई केस करवाता है तो उसकी जो एक जनरल फ़ीस होती है, मार्केट के लेवल के मुताबिक एक फ़ीस होती है। इसकी एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये एक
पानी की बोतल है, अगर इस पानी की बोतल का जो है इसकी कीमत जो है ये 1 पाउंड होगी, या एयरपोर्ट पे या किसी जगह पे जो है इसकी 2 पाउंड होगी या 3 पाउंड होगी मैक्सिमम जो है। अगर ये बोतल पानी की अगर एक बंदा जो है कह रहा है जी मैं 50 पाउंड की बेच रहा हूँ, सो इसका मतलब है ये भरोसे वाली बात तो नहीं है, वो तो आपको धोखा दे रहा है कि जी यार अंदर कोई जादू वाला पानी है या इसके अंदर कोई फलां चीज़। सो इसलिए इसमें लीगल थिंग्स के हवाले से अगर हम बात करें या कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो, इसमें आपकी अपनी मिस्टेक्स और अपनी गलतियां होती हैं कि आप जो है वो खुद विक्टिम बनते हैं, खुद फ्रॉड का जो है वो आप शिकार होते हैं। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है ये काफ़ी मैं समझता हूँ काफ़ी सीरियस है, इस सेंस में कि यूके और फ्रांस का जो है ये आपस में 1 इन एंड 1 आउट का जो है एक एग्रीमेंट हुआ, एक डील हुई, और जिसके तहत जो था इनिशियल स्टेज के ऊपर जो पहली फ़्लाइट जो थी उनकी कैंसिल हो गई, लेकिन उसके बाद जो था इन्होंने दोबारा से उसको रीशेड्यूल किया, और जो उस डील के मुताबिक जो था 2 लोगों की जो थी वो डिपोर्टेशन जो थी उनको डिपोर्ट किया गया, यूके से फ्रांस उनको भेज दिया गया। सो फ्राइडे वाले दिन जो था ये जो आज सैटरडे इवनिंग है, कल जो थी फ़्लाइट में 2 लोग जो थे वो वापस चले गए, लेकिन द सेम डे की अगर हम बात करें तो मोर देन 1000 जो है 1000 बंदा जो है मोर देन 1000 पीपल जो है क्रॉस चैनल इन अ 1 डे। सो ये एक बड़ी सीरियस अपडेट है, सीरियस न्यूज़ है गवर्नमेंट के लिए, और ये शॉकिंग भी है उनके लिए। और इसकी बीबीसी ने जो है ये फुल डिटेल में इसको पब्लिश किया है, और इसमें ये है कि मोर देन 1000 पीपल जो है क्रॉस द इंग्लिश चैनल इन अ स्मॉल बोट्स जो है ऑन फ्राइडे। ऑन द सेम डे द गवर्नमेंट कन्फर्म्ड 2 men had been deported as a part of its deal to return migration to फ्रांस जो है। सो 2 लोगों को वापस भेजना और 1000 लोग जो हैं वो दाखिल हो गए, बट 1072 पीपल जो हैं क्रॉस द चैनल इन अ 13 बोट्स ऑन अ डे ऑफ वार्म एंड सनी सितंबर वेदर जो है, मेकिंग द थर्ड टाइम दिस ईयर एंड दिस 1000 फिगर हैज़ बीन सरपास जिसको कहेंगे कि सरप्लस हो गए इन अ सिंगल डे जो है, एक दिन के अंदर जो है। सो अब इस तरह की सिचुएशन में जो है अब आगे फर्दर क्या होगा, क्या जो मिस्टर ट्रंप साहब अभी यूके में आए हुए थे अपने स्टेट विजिट के ऊपर, जब उनसे पूछा गया कि जी कि क्या आप जो इमिग्रेशन के हवाले से आपकी अपनी क्या पॉलिसी है, तो उन्होंने कहा कि हम लीगल इमिग्रेशन के हवाले से हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी शख्स जो है अगर वो यूएस में आना चाहे लीगल इमिग्रेशन लेके, लीगल माइग्रेशन जो है सो उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन जब से ट्रंप साहब ने कहा कि जब से मैं एज अ प्रेसिडेंट आया हूँ, मैंने चार्ज संभाला है, कोई एक सिंगल पर्सन जो है वो भी इलीगल जो है वो अमेरिका में दाखिल नहीं हुआ। सो जब उनसे पूछा गया इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आप यूके को क्या सुजेस्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं ये समझता हूँ कि यूके को जो है मिलिट्री के हवाले, बॉर्डर की जो जितनी यूके बॉर्डर एजेंसीज और फोर्सेस हैं उसको मिलिट्री के हवाले किया जाए, और ताकि ये बॉर्डर को जो है वो कंट्रोल कर सकें। दैट्स द ओनली वे जो है, जिसको यस्टरडे जो था पार्लियामेंट में और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ने जो है उसको रद्द किया, रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ये इस तरह के हम पॉलिसीज़ पे अमल नहीं कर सकते, ना ही हमें आपकी सुजेशन की ज़रूरत है। बहरहाल जो अब लेटेस्ट जो फिगर है जो आज बीबीसी ने रिवील किया है, और उसमें यह है कि डील अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन 1000 लोगों ने जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके वो यूके में दाखिल हुए हैं। ये जो दाखिल हो चुके हैं अब इनका क्या किया जाएगा, क्या इनको इमीडिएट तौर पे वो डिपोर्ट करते हैं, उनमें से कितने लोग असाइलम क्लेम करेंगे, इस तरह की अब क्या सिचुएशन होती है, जो भी आएगी आपके सामने जो है मैं अपडेट जो है उसकी दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।